हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन डायरी। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप OMR शीट भरते समय किस प्रकार से अपने टाइम को बचा सकते हो। मतलब क्या होता है कि आपको टाइम मिलना है बहुत कम, यानी आपने देखा होगा कि टर्म 1 जो एग्जाम होगा उसमें 90 मिनट ओनली मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। उस 40 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में सॉल्व भी करना है और साथ ही में आपको वो डार्क जो सर्कल है उनको डार्क भी करना है, साथ में आपकी डिटेल भी फिल करना है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ऐसे वो कौन सी ट्रिक आजमा सकते हो जिसके थ्रू आप टाइम बचाते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओ और साथ ही वो सारे जो सर्कल्स है उसको डार्क भी कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक बताता हूं। देखिए, आपको मालूम है कि जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर मिलना और OMR शीट को फिल करने के बीच का 20 मिनट का टाइम इस बार दिया है, यानी कि पेपर पढ़ने का जो टाइम दिया है वो कितना दिया, 20 मिनट। तो आप क्या करिए, अपने पास में एक पेन रखिए और जो जो क्वेश्चन उसमें से आते जाए आप पढ़ते जाइए और उसको टिक करते जाइए करेक्ट ऑप्शन को। आप पेन से भी कर सकते हो और पेंसिल से भी कर सकते हो। तो आप अपने पेपर में जब आप पेपर पढ़ रहे होंगे 20 मिनट का जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो इजीली उसको क्या कर लोगे, आप उसके सही ऑप्शन को टिक कर लोगे। तो जब दूसरी बार आपको जब OMR शीट में टिक करना होगा उस समय आपको क्या है कि टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसका आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, बस आपको डार्क सर्कल करना रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा उस 20 मिनट के टाइम को पढ़ने के साथ साथ आप इस बात में भी यूटिलाइज कीजिए ताकि आपको उधर टाइम ज्यादा मिले। तो ये थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये है कि आप पेन जो आप यूज कर रहे हो वो पेन ऐसा यूज करिए जिसकी जो निब है वो थिक हो, यानी जो मोटा पेन चलता हो थोड़ा उसको यूज करिए, तो आप ज्यादा आसानी से और जल्दी उस सर्कल को डार्क कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस लिखे हैं, अब मैं डार्क करना आपको बताता हूँ कि कैसे डार्क करते हैं। जैसे सपोज करिए 41 क्वेश्चन जो है उसको मुझे सर्कल करना है। तो अगर मैं एक थिन पेन लेता हूं, यानी कि ऐसा पेन यूज करता हूं जिसकी निब जो है वो पतली है, अगर मैं उसको यूज करता हूं तो देखिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा इसको सर्कल करने में, ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत बार मुझे घुमाना पड़ेगा तब जाके ये सर्कल हो पाएगा। देखिए इतनी देर लगी मुझे इस एक को सर्कल करने में। मैं दूसरा अगर सर्कल करता हूं तो मुझे टाइम लगेगा क्योंकि इसकी निब क्या है, पतली है, इस कारण से इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है और अच्छे से भी फिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब मैं इसी निब को, यानी मैं दूसरा पेन लेता हूं और उस पेन से वो ऐसा पेन रहेगा जिसका निब जो है वो थोड़ा थिक रहेगा, मोटा रहेगा। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है उससे, मैं बताता हूं करके। देखिए अगर आपने मोटा पेन लिया तो किस प्रकार से कर सकते हो आप। जैसे ये 45 का आंसर लगाना मुझे, तो देखिए कितनी जल्दी, ये देखिए इतनी जल्दी ये काम हो गया। अगर मेरे पास मोटा पेन है तो जल्दी से मैं इसको सर्कल को डार्क कर सकता हूँ। ये देखिए इतनी आसानी से 2 बार के अंदर या 3 बार के अंदर आप पूरे सर्कल को डार्क कर पाओगे, अगर आपके पास जो पेन है उसकी निब मोटी है तो। ठीक है, ये आपकी दूसरी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपना टाइम बचा सकते हो और जल्दी जल्दी डार्क कर सकते हो। अगली ट्रिक मैं आपको बताता हूं, तीसरे नंबर की ट्रिक। आप जब सर्कल को डार्क करोगे तो आप आउटर से डार्क करना शुरू करोगे। देखिए आउटर से मतलब ये कि जैसे मैं 34 नंबर के क्वेश्चन को डार्क कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके जो लास्ट पॉइंट है यहां से मैं डार्क करना शुरू करूंगा। ऐसे ये मैंने डार्क करा, उसके बाद कुछ तो भी कर दिया, ये देखो इतनी जल्दी ये डार्क हो गया, क्योंकि मैंने बाहर वाले को पहले कर लिया और अंदर वाले फिर अपने को ये डर नहीं रहता कि इसका जो इंक है बाहर निकल जाएगा, सर्कल से बाहर निकल जाएगा, इसलिए आप बाहर वाले को पहले कर दीजिए। 37 को देखो, मैं 37 को करके बता रहा हूं आपको। ये मैंने लिया और इसकी जो बाहर वाले पार्ट है उसको पहले कर दिया और ये अंदर, इतनी जल्दी ये काम हो गए। तो आप भी ऐसे करेंगे कि बाहर वाली जो आउटर जो है, यानी कि कुल मिलाकर जो सर्कमफेरेंस वाला एरिया है उसको हम पहले डार्क कर देंगे, बाहर वाले को पहले डार्क कर देंगे, तो आसानी से आप जल्दी जल्दी इसको अंदर वाले को डार्क कर पाओगे। देखिए बहुत आसानी से डार्क होगा, सेकंड कुछ 1 या 2 सेकंड लग रहे हैं और आप पूरे सर्कल को डार्क कर पाओगे अगर आपने बाहर को पहले और फिर अंदर की तरफ। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि अंदर से शुरू करते हैं, जैसे ये ऐसे शुरू करके और बाहर की तरफ लेके आते हैं इस टाइम। देखिए कितनी बार घुमाना पड़ा जब जाके डार्क हुआ। देखिए फिर से एक बता रहा हूँ, ये अंदर से शुरू कर रहे हो, अगर बाहर तक ले जा रहे हो तो इसमें टाइम लग रहा है। देखिए इतना टाइम लग रहा है, तब जाके आप उसको डार्क कर पाओगे, यानी कम से कम 10 टाइम आपको उसको घुमाना पड़ेगा तब जाके वो सर्कल पूरा डार्क होगा। लेकिन अगर आप बाहर की तरफ पहले कर दोगे तो आपको डर नहीं रहेगा कि बाहर कहीं निकल नहीं जाए, इसलिए आप अंदर जल्दी से कर पाओगे। तो ये आपकी नेक्स्ट ट्रिक थी।
अगली ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखो इसमें क्या करना है आपको कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर में पढ़ा और उसको फिर अपनी जो OMR शीट है उसमें डाल कर दिया, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा फिर डाल करा, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा फिर डाल करा, इस प्रकार से करते हैं। इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। मेरी सलाह माने तो हर क्वेश्चन पढ़ के उसको डाल करना, ये वाला काम नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, एक बार आपने पेपर में देखा, फिर पेपर में देख के सही आंसर पता करा, फिर आपने इधर गए दूसरे में टिक लगाया, फिर इधर गए, ऐसे करने में आपको बहुत टाइम यूज होएगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए आप हर क्वेश्चन पढ़ के आप डार्क नहीं करेंगे, बल्कि आप सोच लीजिए कि मुझे 10 क्वेश्चन पहले कर लेना है और फिर एक साथ उसको डार्क कर देना है। ठीक है, मेरी अगर बात माने आप, जैसे आपको 40 क्वेश्चंस करना है तो आप 10-10 का एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे ये 10 क्वेश्चन पहले चेक करके देख लेना, यानी कि पहले उनको इधर पेपर में टिक कर लेना है सही ऑप्शन कौन सा है, और फिर उन 10 क्वेश्चन को एक साथ लेके यहाँ पे जो आपकी OMR शीट है उसमें एक एक करके टिक कर दीजिए। अगर ऐसा करते हो तो आपको टाइम बहुत बच जाएगा और आप अपने बाकी क्वेश्चंस को करने में आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा, आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरे पेपर कर लेते हैं और फिर डार्क करना शुरू करते हैं, यानी पूरा पेपर आपने सॉल्व करा, पूरे पेपर सॉल्व करने के बाद आपने टिक लगा दी पेपर के ऊपर और फिर आपने OMR शीट ली और उसमें फिर सर्कल करना शुरू करा। तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर करते करते टाइम का पता नहीं चलता और टाइम निकल जाता है और आपका सर्कल को जो डार्क करने का समय बहुत कम बचता है और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप 10-10 क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, डार्क करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर सर्कल को डार्क करेंगे। इस टाइप से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप टाइम के अंदर उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप अगर सर्कल करोगे, सर्कल को डार्क करोगे, तो आपको टाइम कभी कभी कम पड़ जाता है और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसको यूज करके आप OMR शीट को फिल करने का टाइम सेव कर सकते हो और टाइम के अंदर, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन दी है 90 मिनट की, उस ड्यूरेशन के अंदर आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है, जो सर्कल्स को डार्क करने का जो काम है, वो जल्दी से कर पाओगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल एजुकेशन डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश दीजिए। जय हिंद।